धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1957 की बात है कि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने मलोट मंडी में श्री हरबंस के घर के सामने खाली जगह में सत्संग किया। उस समय डेरा सच्चा सौदा धाम मलोट अभी बना नहीं था। मुझे उस समय सत्संग पर रात के 2:30 बजे नाम की दात प्राप्त हुई थी। नाम की बख्शिश करते हुए दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बड़े बड़े राजे महाराजे देवी देवता इस नाम को तरसते हैं, पर 80 तुम्हें मुफ्त में दे रहे हैं, इसकी कदर करना। 5 दिन रात को उठकर नाम जपना। अगर तुम्हारा कुछ गुम हुआ, तुम्हें न मिले तो बात करना। उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि शहंशाह जी उठाओगे तो नाम जप लूँगा। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया। उस समय हमारा सारा परिवार मलोट के नज़दीकी गांव कबरवाला, तहसील मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब में रहा करता था। उस दिन ही मैं बैलों से ज़मीन जोतने खेत में चला गया। सारा दिन खेत में काम किया और शाम को घर आ गया, लंगर खाया व फिर जल्दी ही सो गया, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और पहले वाली रात को भी सोया नहीं था। उस रात 1:30 बजे का समय था। मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने आवाज़ दी। मैंने अपने घर वालों में से पूछा कि मुझे आवाज़ किसने दी है। घर वाले कहने लगे कि हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं फिर सो गया। कुछ देर बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैं फिर उठा और घर वालों से पूछा कि मेरी बाजू किसने खींची है, तो उन्होंने कहा हमने तो खींची नहीं और न ही हमें इस बारे में पता है। मैं फिर सो गया। एक तो मैं पिछली रात सोया नहीं था, व दूसरा सारा दिन खेतों में काम करने की थकावट थी। कुछ देर बाद मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों कानों से पकड़कर बैठा दिया और वचन फरमाए, दूसरे को कहता है कि किसने आवाज़ लगाई, किसने बाजू खींची, हमसे वादा नहीं किया था, उठाओगे तो नाम जप लूँगा। अब जब मैंने अपने आगे पीछे देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे असली बात की समझ आ गई थी। मैंने जो अपने प्यारे मुर्शिद से वादा किया था वह भी मुझे याद आ गया था। फिर मैंने लगातार नाम का सुमरन करना शुरू कर दिया व मालिक की दया से अब तक मैं अपने वायदे पर पक्का हूँ। मुझे सतगुरु ने जो नज़ारे दिखाए हैं व दिखा रहे हैं, उनको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अपने सतगुरु के उपकारों का बदला कभी भी नहीं चुका सकता, बस धन्य धन्य ही करता हूँ। मैंने पूजनीय हजूर पिताजी को भेंट करने के लिए एक कोठी का मॉडल तैयार किया, जिसमें तेरावास की तरह बगीचा बनाया गया। बीच पानी वाला फुहारा चलता था। मैंने काफ़ी मेहनत की, या यूँ कहें कि मैंने इस तरह आइटमें बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। पिताजी ने मुझे खुद की खुशी देने के लिए मेरे से वह तैयार करवाया। मैं यह मॉडल भेंट करने के लिए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम सरसा पहुंच गया। उस समय प्यारे गुरुजी मजलिस की समाप्ति करके शाही स्टेज से उतर रहे थे। मैं नीचे सचखंड हॉल में गेट के पास वह मॉडल लेकर खड़ा हो गया। पूजनीय जी
जब मेरे नज़दीक आए तो मैं मॉडल पिताजी को देने के लिए पेश कर दिया। पूजनीय पिताजी ने वचन फरमाया, बहुत ही बढ़िया बनाया है, बहुत ही बढ़िया। पिताजी ने यह वचन 2-3 बार दोहराए और साथ में यह वचन कहा भी फरमाया, बेटा हमारी तरफ से तू ही रख ले। मैंने अर्ज की कि पिताजी यह आपके लिए ही है, वह आपने ही तो बनवाया है। पूजनीय पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों मॉडल पर रख दिए तथा फरमाया, बेटा हमारी तरफ से तू ही रख ले। उस समय मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। प्यारे पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है? एक बार तो मैं चुप कर गया। पिताजी ने दोबारा पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि मेहरबान पिताजी, मेरे पास किराए का एक छोटा सा कमरा है, उसमें अलमारी नहीं है, उस कमरे में जगह नहीं है। अगर रख भी दिया तो बच्चे देखते करते तोड़ फोड़ देंगे या हमसे भी टूट सकता है। पिताजी यह मजबूरी है। सर्व सामर्थ्य सतगुरु दयालु दातार जी ने फिर वचन फरमाए, बेटा चिंता न कर, मालिक बहुत शक्तिशाली है, तेरा तो इतना बड़ा घर है, चिंता न कर, मालिक रहमत करेंगे। फिर पिताजी ने सेवादार भाई को आदेश दिया, बेटा इससे यह पकड़ कर ले आओ, बड़ी मेहनत से बनाया है। मुझे फरमाया, बेटा तुझे कोई और प्रेम निशानी देंगे। दूसरे दिन पिताजी ने मुझे बहुत बढ़िया प्रेम निशानी दी। इसके बाद एक प्रेमी सेवादार हरविंदर सिंह ने मुझे आकर कहा कि तू एक प्लॉट ले ले या तुझे दिलवा देते हैं, बहुत बढ़िया व सस्ता बनता है। परंतु मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा घर बनेगा, लेकिन सतगुरु के वचन थे। फिर मैंने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने के बारे में सोचा, परंतु दूसरी तरफ अपनी आमदनी के साधन को देखा तो सोच विचार का नतीजा यह निकला कि मजदूरी के पैसों से बच्चे पलेंगे कि घर बनेगा। मेरी माँ बाप ने कह रखा था कि हमने तेरी शादी कर दी है, परंतु हम तुझे और कुछ देने में असमर्थ हैं। परंतु मालिक सतगुरु के वचनों के उपरांत मेरे माँ बाप ने कहा कि अपने हिस्से की सोने के गहने ले जा, हमसे नहीं संभलती। वह गहने बेचकर वह और रुपए मिलाकर मैंने 85 वर्ग गज का प्लॉट गली नंबर 12 प्रीत नगर में खरीद लिया। अब मैं सोचने लगा कि प्लॉट तो ले लिया, परंतु घर कैसे बनेगा। मालिक सतगुरु ने साधन बनाया। मेरी पत्नी आंगनवाड़ी में नौकरी करने लगी। मालिक सतगुरु ने मेरे रिश्तेदारों में बसकर उनसे कहलवा दिया कि गुरु सेवक घर बना, हम तेरी मदद करेंगे। मालिक की रहमत व वचन अनुसार मेरा घर बन गया। उसके बाद मैंने सारा पैसा उतार दिया। इस तरह मालिक सतगुरु ने अपने वचनों से एक मजदूर को मकान मालिक बना दिया, खपति को लखपति बना दिया। मुझे आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में विनती है कि इसी तरह अपनी दया मेहर रहमत बनाए रखना जी। जे मैं वेखा अपने वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ता बल्ले बल्ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।